गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बकेट है जो कि फिल है किससे? सैंड से, जिसकी हमें हाइट और रेडियस दोनों ही गिवन है। कितने? 32 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि उसके अंदर जो भी सैंड था हमने उसे ग्राउंड पे क्या किया? खाली। और वो किस शेप में? एक कोन की शेप में। इस कोन की हमें हाइट गिवन है, यानी ये वाली वैल्यू कितनी गिवन है? एच। उसकी वैल्यू कितनी है? 24 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करनी है इसकी स्लैंट हाइट और रेडियस आर। किसकी? कोन की। क्वेश्चन क्लियर है? चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखी बकेट की रेडियस, वो हमें कितनी गिवन थी? 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में इसको 2 से डिवाइड किया गया है और 9 लिखा है, जो कि गलत है। यहाँ सिर्फ 18 सेंटीमीटर ही आएगा। हाइट कितनी गिवन थी बकेट की? 32 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने लिखी है हाइट किसकी? कोनिकल हीप की, जो हमें कितनी गिवन थी? 24 सेंटीमीटर। जो हमें फाइंड आउट करनी थी क्या? रेडियस और स्लैंट हाइट। किसकी? उस कोन शेप की। तो हमने रेडियस लेट कर ली उस कोनिकल की, कितनी? R2। अब हमको ये पता है कि इस सिलेंडर के अंदर जितना भी सैंड होगा, जितना भी रेत होगा, उसी से हमने एक कोन शेप बनाई है। यानी इस सिलेंडर के अंदर जितना भी इसका वॉल्यूम होगा टोटल, वो हमारे इस कोन के वॉल्यूम के इक्वल होगा, यानी V डैश के। और दोनों ही वॉल्यूम कितने कैसे होंगे? आपस में इक्वल। इसलिए हमने वॉल्यूम किसका? सैंड का, और वॉल्यूम किसका? कोनिकल हीप का। दोनों को क्या कर दिया? इक्वेट। अब जो बकेट था वो किस शेप का था? सिलेंड्रिकल शेप का था। तो उसका जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा? पाई आर स्क्वेयर एच, जिसकी रेडियस R1 थी, हाइट H1 थी। और वो इक्वल किसके था? वो इक्वल था इस कोन के, जिसकी वैल्यू क्या होती है? फॉर्मूला वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। यहाँ पे इसकी जो रेडियस थी वो हमने लेट कर रखी थी R2, और जो हाइट थी वो लेट कर रखी थी H2। दोनों को हमने क्या किया? इक्वेट कर दिया। यहाँ से लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों ही तरफ पाई हैं, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल। जो बाकी टर्म्स हैं उनकी बस हमने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी थी? 18, यानी 18 स्क्वेयर हो गया। H1 की वैल्यू कितनी थी? 32। तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया? 32 इज इक्वल टू 1/3 एज इट इज आएगा। उसके बाद पाई R2 स्क्वेयर एज इट इज रखा, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। H2 की वैल्यू हमको गिवन थी कितनी? 24। इसके बाद हमने पाई से पाई को क्या कर दिया? कैंसल आउट। हमको वैल्यू निकालनी थी R2 की, तो उसे हमने एक तरफ रखा, बाकी जो टर्म्स थी उसे एक तरफ ले गए। यहाँ पर जो 3 था वो R2 के साथ कैसा था? डिवाइड में। तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके कैसा हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी 18 स्क्वेयर, 18 को 2 टाइम्स लिखा गया, इंटू 32 लिखा गया, और जो 3 था वो भी कैसा आ गया उसके साथ? मल्टीप्लाई में। वैसे ही जो 24 था R2 के साथ कैसा था? मल्टीप्लाई में। और इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके वो क्या हो जाएगा? डिवाइड में, यहाँ पर। इसके बाद 3 को कैंसिल करा गया 24 से 8 पर, 8 को कैंसिल करा गया 32 से 4। तो हमारा आंसर क्या आया? 18 मल्टीप्लाई 18 इंटू 4। वैल्यू आई है, ये तुम्हारी आई है किसकी? R2 स्क्वेयर की। 18 इंटू 18 मल्टीप्लाई 4। R2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका स्क्वेयर रूट दोनों तरफ। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास R2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 36 सेंटीमीटर। यानी जो हमें रेडियस फाइंड आउट करनी थी किसकी? इस कोन शेप की, वो कितनी आ चुकी है? 36 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसकी स्लैंट हाइट, यानी L। और वो L कैसे निकलता है? आपको पता है फॉर्मूला, R स्क्वेयर प्लस H स्क्वेयर का टोटल रूट। रेडियस की वैल्यू आप निकाल चुके हैं अभी 36, H की वैल्यू आपको गिवन थी पहले ही क्वेश्चन में 24। हम क्या लिखेंगे? स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 36 स्क्वेयर प्लस 24 स्क्वेयर का टोटल अंडर रूट। 36 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1296
प्लस 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576। दोनों को प्लस करके टोटल स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 12 इंटू रूट 13 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में रेडियस एंड स्लैंट हाइट हम दोनों ही फाइंड आउट कर चुके हैं। रेडियस की वैल्यू है हमारे पास 36 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट की वैल्यू कितनी है 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे और कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट करके अपना डाउट क्लियर करेंगे।